दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में आज अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP द्वारा साबरमती ढाबे पर तारांकन द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस दौरान JNU कैंपस में अचानक हलचल मच गई जब फिल्म देखने के दौरान कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े स्क्रीन के पास गिरने लगे। ये घटना फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई, जिससे परिसर में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। इस घटनाक्रम के बाद ABVP ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। वहीं कुछ छात्र इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित हो गए और पत्थर फेंकने वालों की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि कुछ पत्थर स्क्रीन के पास गिरते हुए दिखाई दिए। फिलहाल घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्थिति को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साबरमती रिपोर्ट, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और देश में कई जगह टैक्स फ्री भी की गई, ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। पास्ट में भी हमने ऐसी बहुत सारी मूवी की स्क्रीनिंग्स, जैसे उरी हुई या फिर बस्तर हुई या फिर केरला फाइल्स हुई, ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग्स कराई है, लेकिन हमेशा से लेफ्ट को ये नागवार गुजरा है। पहले उन्होंने सवेरे से ही कोशिश की कि ऐसी किसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो पाए, उन्होंने पूरी कोशिशें कराई, लेकिन जब 1000 से ज्यादा की संख्या में आम छात्र यहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग देखने आए तो उन्हें लगा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन करना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आम छात्र वहाँ पे उपस्थित थे। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, अंधेरे में से कुछ पत्थरबाजी की, कुछ छात्रों को चोट भी आई, और मुझे लगता है ऐसी कायराना हरकत वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं बहुत सलाम करूंगा JNU के उन छात्रों को, उस जनता को, जो उसका विरोध प्रदर्शन के तौर पे, मैं बोलाऊं, लेफ्टिस्टों के सामने खड़ी है और मूवी स्क्रीनिंग को हमारे साथ देख रही है। क्या इस घटना से किसी को चोट पहुंची? जी, माइनर चोटें आई हैं, ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं किसी को। इसकी शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल, हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्लेंट लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक फॉर्मल कंप्लेंट डालेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट डालेंगे, ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, उन कल्प्रिट्स को पनिश करे। पत्थरबाजी के बाद में क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाई गई है दिल्ली पुलिस और या? जी बिल्कुल, और सिक्योरिटी के गार्ड्स भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अब यहाँ पे खड़े हैं, और ABVP के वॉलंटियर्स भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ऐसे अंधेरे वंधेरे हैं वहाँ लाइट वाइट चलती रहे, और हम लोग तैनात हैं और सुरक्षा के सारी चीजें अभी पाबंद हैं। क्या इस तरह के विरोध होने से आप लोग आगे स्क्रीनिंग दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि पहली बार नहीं है ऐसा। 2018 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब हमने एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई थी कि केरला में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, और लेफ्ट के पूरे तमाम छात्रों ने उसका विरोध भी किया था, आम छात्रों को पीटा भी था। और अगर आप न्यूज जाके पास में चेक करेंगे तो इनके यूनियन के प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे भागते हुए गार्ड के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी थी, गार्ड का पैर टूट गया था। और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे इन्होंने छात्रों को मारा है, पीटा है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और JNU का आम छात्र इन लेफ्टिस्टों के इस बिहेवियर के अगेंस्ट बिल्कुल खड़ा है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम में सिर्फ विद्यार्थी परिषद नहीं, आम छात्र भी ऐसे कार्यक्रम कराते रहेंगे। देखिए, ABVP JNU की तरफ से हमने द साबरमती रिपोर्ट, जो मूवी आई है साबरमती एक्सप्रेस 2002 भारत में जो हुआ था, उस पे जो मूवी है उसकी स्क्रीनिंग हम करवा रहे थे। अभी वो स्क्रीनिंग चल रही है साबरमती ढाबा पे। स्क्रीनिंग शुरू होने के 10 मिनट 15 मिनट अप्रॉक्स उसके आसपास ही साबरमती छत जो हॉस्टल है, उसके छत से या बालकनी साइड से किसी ने कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। एक बार आया तो हमें लगा कहीं से आ गया होगा, नॉर्मल है, हमने उसको इग्नोर किया। दूसरी बार जब आया, तीसरी बार भी आया तो बड़े बड़े गिट्टी आ रहे थे, पत्थर टाइप के, तो हमें लगा कि कुछ अलग बात है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक कंडेमनेशन पर्चा भी आया कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग ABVP JNU करवा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं इस कैंपस में जो इसको अपोज कर रहे थे। अब कुछ हम जब कमोशन हो गया पूरा, सब लोग बचने लगे, जो आगे थे उनको शायद थोड़ा बहुत पत्थर लगा, जो पीछे वाले थे वो बच गए। तो पीसफुली वहाँ पे कोई भगदड़ नहीं मचा, कोई कमोशन हल्का फुल्का हुआ, एक साइड हुआ। कुछ लोग जब छत की तरफ देखने गए, वहाँ पे कोई हमको नजर नहीं आया, कोई मिला नहीं, नीचे से दिख रहे थे, बट वो शायद उस समय तक वो गायब हो गए, भाग गए वहाँ से। तो उनको लगा कि अब भीड़ आ रही है। इस तरह की चीज़ हाईली कंडेमनेबल है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जब JNU को हम डिबेट डिस्कशन का जगह मान रहे हैं
तो आप जब पर्दे पे कुछ दिख रही है, कोई सच बताया जा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप उस पर चर्चा करिए, आप उस पर लिखिए, बोलिए, आप हमारा विरोध करिए, लेकिन आप पत्थर नहीं फेंक सकते। पत्थर फेंकना आपकी मानसिकता बता रहा है कि आप क्या हैं। अच्छा, पत्थर से किसी को चोट लगी है और आगे क्या जो आप लोग इसका शिकायत करेंगे? शिकायत तो हम करेंगे इसकी, और हम हमारा पर्चा, पुलिस कंप्लेन, हम एक बार स्क्रीनिंग अभी पीसफुल स्क्रीनिंग चल रही है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए, देन विल डिसाइड की कंप्लेन कहाँ करनी है। किसी को चोट भी लगी है? चोट आगे वाले लोगों को हल्की फुल्की है, लोग हाँ, एक दो लोग थे, उनको बेसिकली आगे जो बैठे थे ना, उनको छोटे छोटे गिट्टी पत्थर थे, वो हाथ पैर में लगा है, पर वो माइनर इंजरीज हैं। लेकिन जो पत्थर फेंक सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। पोस्टर, इससे पहले हमारा एक पोस्टर लगा हुआ था टी पॉइंट पे, वो विक्रांत मेसी और पूरा पिक्चर का उनके कट्स नजर आए हैं। किसी ने डेलिबरेटली वो जाके फाड़ा है। कंडेमनेशन पर्चा आया है यहाँ पे कि ABVP ये नहीं करवा सकती, दिस इज कम्युनलाइजिंग। हमेशा स्क्रीनिंग आप लोग अंदर करते थे, आज यहाँ बाहर में करने की क्या वजह रही? स्क्रीनिंग अंदर बाहर एक ही बात है, हम चाहते हैं कि लोग आके देखें यहाँ पे। स्क्रीनिंग अंदर करना, जगह करना, वो जगह की फर्क है। JNU में स्क्रीनिंग इस तरह की मूवीज की होती रही है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।